Prime Minister Sharif of Pakistan, and also I have to say my favorite Field Marshal from Pakistan. The Field Marshal and the Prime Minister are great people. सारी दुनिया के मीडिया में बातें चल रही हैं कि ट्रंप को हो क्या गया है। वो तो पाकिस्तान की इतनी तारीफें कर रहे हैं कि शायद खुद पाकिस्तानी नहीं करते। ट्रंप का तो पता नहीं कि पाकिस्तान से दोस्ती के चक्कर में है या भारत को जलाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अलबत्ता पाकिस्तान ने एक हरकत ऐसी कर दी थी जिसकी शॉकवेव अमेरिका से लेकर पाकिस्तान, भारत और चीन तक गई। ये अगस्त की बात है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की मीटिंग थी ट्रंप साहब के साथ। उसमें फील्ड मार्शल साहब ने एक बात की, वो बात एफटी तक पहुंच गई, पब्लिश हो गई, खबर पड़ गई कि भाई ये क्या होने लगा है। आइए देख लेते हैं कि ये सारा माजरा है क्या, पसनी शहर के साथ अमेरिका की हिस्ट्री क्या है और आखिर एक छोटी सी बात पर इतना ज्यादा शोर क्यों मच गया। मैं हूं तैयब इब्राहिम। पसनी पाकिस्तान के उन शहरों में से है जहां पर अमेरिकी प्रेजेंस रह चुकी है। अमेरिकी आर्मी यहां पर डिप्लॉयड रही है जनरल मुशर्रफ के दौर में। 9/11 के बाद जब अमेरिका ने ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम स्टार्ट किया और अफगानिस्तान पर हमला किया, तो उस वक्त उन्होंने बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में भी अपनी छोटी छोटी बेसिस बनाई थी, जिनमें से पसनी भी एक शहर था। 2000 में अमेरिकी हेलीकॉप्टर्स और रिकॉनेसेंस जहाज यहाँ स्टेशन थे। ये जगह अफगानिस्तान के भी करीब है, साहिल पर भी है, नेशनल हाईवे पर भी है, यानी हर लिहाज से अमेरिका के काम आ सकती थी। यानी ऑपरेशनल लिहाज से भी अमेरिका के काम आ सकती थी और लॉजिस्टिक्स के हवाले से भी। पसनी में एक ऑपरेशनल एयरपोर्ट और एयर बेस भी है जिसे पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइंटली ऑपरेट करती हैं। ये कोस्टल सिटी बड़ी स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है। वो इस वजह से कि कंधार और जो अफगानिस्तान का शहर है लश्करगाह, उससे एक सीधी लकीर नीचे खींची जाए तो सीधा पसनी पहुंचते हैं हम। सिर्फ 70,000 लोगों का ये छोटा सा टाउन एक बहुत बड़ी पोर्ट बनने का पोटेंशियल रखता है, स्पेशली जब देखा जाए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के तनाजुर में। क्योंकि जैसे गवादर चीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और चीन का सारा सामान और जो चाइना का लॉन्ग टर्म प्लान है वो गवादर के गिर्द रिवॉल्व करता है। गवादर उसका एक बहुत की एलिमेंट है। उसी तरह से सेंट्रल एशिया को अगर गवादर किसी वजह से ना सपोर्ट कर सके या किसी वजह से वो गवादर को ना इस्तेमाल करना चाहें, इस बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे अभी 2 मिनट में, कि अगर वो गवादर के थ्रू ना आना जाना चाहें तो एक अल्टरनेटिव के तौर पे पसनी एक बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है, बड़ा आइडियली प्लेस्ड है। लेकिन ये तो बात है मुस्तकबिल की। अब मसला ये हुआ कि चूँकि पास्ट में यहाँ पर अमेरिकी बेस रह चुकी है, तो जैसे ही पसनी का दोबारा से जिक्र आया, फ़ौरन ये वावेला उठ गया, ये शोर मच गया कि भाई क्या पाकिस्तान अमेरिका को दोबारा से एक बेस देने जा रहा है। Will you allow the American government to have CIA here in Pakistan? Absolutely not. जून 2021 में जब अमेरिका अफगानिस्तान से बिल्कुल जाना जाना कर रहा था, उस वक्त इमरान खान ने ये लाइन बोली थी। पीटीआई आज तक यही कहती है कि भाई इमरान खान इस लाइन का, इस इनकार का, इस एब्सोल्युटली नॉट का खमियाजा भुगत रहा है, क्योंकि जब अमेरिका कोई बात मांगता है आपसे, कोई डिमांड रखता है आपके सामने, तो आपने इनकार नहीं कर रहा होता। खैर, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हमेशा चलती रहती हैं। भुट्टो साहब के बारे में भी मशहूर है कि अमेरिका चाहता था कि हम न्यूक्लियर प्लान ना शुरू करें और भुट्टो साहब इसी वजह से एंड में उनको फांसी लगना पड़ा। ये बातें चलती रहती हैं, इसकी कभी भी बहुत हतमी कोई नतीजा नहीं निकला करता। हम वापस आज के सिचुएशन पे आते हैं और फैक्ट पे आते हैं। फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 2025 पे। सितंबर में ट्रंप साहब डिमांड करते हैं कि भाई हमें बगराम एयरबेस चाहिए। बगराम अफगानिस्तान में एयरबेस थी। बगराम की बेस से एकदम से पता चलता है कि जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी है उसमें आज भी अफगानिस्तान एक बड़ा इंटीग्रल हिस्सा है और इस रीजन के अंदर अमेरिका एक बेस चाहता है। अक्टूबर में ये खबर छपती है कि पाकिस्तान पसनी पोर्ट को अमेरिका के साथ डेवलप करना चाहता है और पसनी चूँकि अमेरिकी बेस रह चुका है तो एकदम से ये शोर मच जाता है कि क्या पाकिस्तान दोबारा से एक पोर्ट ऑफ़र कर रहा है या एक अमेरिकी बेस भी ऑफ़र कर रहा है। और अगर ये अमेरिकी बेस है तो फिर इसका क्या मतलब है और ये कैसे जियो स्ट्रेटेजिकली कैसे प्लेस्ड है और गवादर पे इसका क्या असर पड़ेगा, चीन पे क्या असर पड़ेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। जहाँ वेस्टर्न मीडिया में ये सब शोर मचा हुआ था, वहीं भारत ने भी अपना एक वावेला शुरू कर दिया कि भाई देखें पाकिस्तान किसी का वफादार नहीं हो सकता, बिक गया है पाकिस्तान। दूसरी तरफ कोई खबर छप रही थी कि भाई पाकिस्तान को देखें किसी का वफादार नहीं हो सकता, चीन के साथ अपनी दोस्ती करता है, अमेरिका को बेस दे रहा है, वगैरह वगैरह जो होता है। पाकिस्तान बेचारा एक्सप्लेन करते रह गया कि भाई ये सिर्फ एक्सप्लोरेटरी नेचर की हमने बात की है, अभी तो सिर्फ
एक प्रपोजल सा दिया है और इसमें कोई बेस की बात नहीं हुई, ये सिर्फ एक पोर्ट की बात हुई है जिसमें ये कहा गया है कि बिल्ड एंड ऑपरेट मॉडल के ऊपर, यानी आप खुद डेवलप करें इस पोर्ट को, उस पे जो खर्चा वर्चा आता है वो आप करें, उसके बाद कुछ साल तक आप इसको ऑपरेट करें और प्रॉफिट कमाएं। ये इतनी सी बात थी और ये एक मोटी मोटी सी बात थी। उसकी जो डिटेल्स वगैरह हैं ये तो बाद की बातें हैं। ट्रम्प साहब से एक मीटिंग थी, इतनी सी बात कर दी, क्या शोर मचाया हुआ है आपने। मगर क्या करें, मीडिया है, हमें भी तो हेडलाइंस बनानी होती हैं, रेटिंग लेनी होती है, व्यूज़ लेने होते हैं। अमेरिका की स्टॉक एक्सचेंज में सारी तेजी एआई बूम से आई है, लेकिन एआई को तरक्की के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए। उन पर चीन अपनी मोनोपोली बनाता जा रहा है, इसलिए अमेरिका किसी काउंटर स्ट्रेटजी की तलाश में है। अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया के ममालिक रेयर अर्थ के रिसोर्सेज से मालामाल है। अमेरिका की नजर इन मिनरल्स पर है। इस मकसद के लिए तो अमेरिका अफगान तालिबान से भी हाथ मिलाने को तैयार है। पाकिस्तान ने आइडिया ये दिया था कि अगर आप अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से रेयर अर्थ मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पोर्ट तक कैसे पहुंचाएंगे। पाकिस्तान ही सबसे बेहतर रास्ता है, यहाँ फासला भी सबसे कम है, डेवलपमेंट कॉस्ट भी बहुत कम आएगी और बहुत जल्दी पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट भी हो जाएगा। बसने की बात पाकिस्तान सिर्फ इसलिए कर रहा था कि भाई अगर आप चाइनीज कंट्रोल्ड पोर्ट गवादर पे नहीं आना चाहें किसी भी वजह से तो चलें, पसनी हाजिर है और उसके अलावा ज़ाहिर है कराची भी हाजिर है, गवादर भी हाजिर है। आपने ट्रेड लानी है, आप कोई भी पोर्ट पकड़ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ये तो एक एडिशनल ऑप्शन के तौर पे दिया गया था कि भाई अगर अमेरिका एक पोर्ट डेवलप कर लेता है तो चलें, पोर्ट डेवलपमेंट की थोड़ी सी स्किल्स भी पाकिस्तान पहुंचेंगी, एक पोर्ट भी मजीद डेवलप हो जाएगी पाकिस्तान में। बलूचिस्तान का भी फ़ायदा है, पाकिस्तान का भी फ़ायदा है। जितना भी वावेला मचा, चाहे भारतीय मीडिया हो, चाहे अमेरिकी मीडिया हो, चाहे इवन पाकिस्तानी मीडिया हो, जितना भी वावेला मचा वो बेसिकली इस चीज़ के गिर्द रिवॉल्व करता था कि भाई पाकिस्तान पोर्ट दे रहा है अमेरिका को या एक पूरी मिलिट्री बेस दे रहा है। अभी तक टेक्स्ट के अंदर, फैक्ट में किसी मिलिट्री बेस की बात नहीं हुई। और भाई मेन बात यह है कि कोई डिटेल से इस प्रोजेक्ट के बारे में बात हुई ही नहीं। हमने एक छोटी सी बात की, अमेरिका ने सुन ली, दैट्स इट। अब जब डिटेल्स में बात होगी उस वक्त ये सारी बातें आएंगी। मिसाल के तौर पे ये टॉपिक हो सकता है कि भाई पोर्ट की जो सिक्योरिटी है उसके लिए अमेरिका डिमांड करे कि भाई ठीक है हम बिल्ड करेंगे, हम ऑपरेट करेंगे, लेकिन हमारी जो नेवी है वो ज़रा उसको डिफेंड करने के लिए आपकी नेवी के साथ इश्तराक करेगी, कोई जॉइंटली उसको प्रोटेक्ट करेगी। अगर सिर्फ इतनी सी बात भी आती है तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका की नेवी की प्रेजेंस इस रीजन में बन जाएगी और वो एक बहुत बड़ी एक गेम चेंजर हो सकती है। जो जियो स्ट्रेटेजिक इक्विलिब्रियम है पावर का, वो चेंज हो सकता है। मगर ये बातें तब होगी जब ये बात एक कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाएगी। अभी वहाँ तक बात पहुँच ही नहीं। अभी तो पाकिस्तान ने एक तरह से अमेरिका को रिमाइंड कराया है कि भाई आपने सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो उसके लिए आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है कि आप अगर सेंट्रल एशिया से वहीं से इस सारे काम को यूरोप की तरफ राउट कराने की अगर कोशिश करें तो उससे बेहतर ये है कि नीचे पाकिस्तान की तरफ ले। बस ये इतनी सी बात है। अभी तो पहले सेंट्रल एशिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे कि भाई किस तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, किस मुल्क के साथ होते हैं, फिर वहाँ पे डिसाइड होगा कि इसकी एक्सट्रैक्शन के बाद प्रोसेसिंग कहाँ पर होनी है, क्या वो चीन में होनी है, क्या वो अमेरिका में होनी है, क्या वहीं पर कोई प्लांट लगना है, क्या पाकिस्तान में कोई प्लांट लगना है। ये सारी चीज़ें अभी डिसाइड होंगी, उसके बाद बारी आएगी कि अच्छा पोर्ट कहाँ पे होनी चाहिए। ये बातें डिटेल्स में तय होंगी और ये बातें अभी फौरी तौर पे तय होने का इम्कान कम है। शायद 3-4 साल मिनिमम और ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 7-8 साल 10 साल मैक्सिमम ये लगने हैं किस पे। जब ये सारी चीज़ें तय हो रही होंगी उस वक्त इंशाल्लाह एक वीडियो बना के आपके सामने पेश कर देंगे कि क्या डिटेल्स हो रही हैं और नेवी आ रही है नहीं आ रही वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारी बातें बहुत बात की हैं, अभी की नहीं है। अभी एक छोटी सी बात हुई थी और वो जो बात है वो आपके सामने हमने पेश कर दी है। और जाते जाते एक आखिरी बात, मैं एक पॉइंट कहीं ना कहीं ऐड करना चाहता था वीडियो में जिसका मुझे मौका नहीं मिला, तो मैंने सोचा आखिर में जाते जाते आपसे कर दूंगा। पसनी के बिल्कुल करीब ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइलैंड है जिसका नाम है अस्तोला आइलैंड। अगर यहाँ जाना हो तो पसनी से ही हम बोट कराते हैं। खूबसूरत जगह है, उसकी कुछ पिक्चर्स आपको दिखाना चाहता था। सो जाते जाते अस्तोला आइलैंड की कुछ पिक्चर्स के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ। दुआ में याद रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं।